गॉर द गॉड बुचर मार्वल कॉमिक्स का सबसे खतरनाक, क्रूर और निर्दयी विलन में से एक है, जो कि मेरे हिसाब से थॉर कॉमिक्स का अभी तक का बेस्ट विलन साबित हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम बात ही करेंगे गॉर की ब्रुटैलिटी की, क्योंकि एक तरह से इस बंदे की ब्रुटैलिटी की कोई हद नहीं है। मगर किसी भी व्यक्ति की शारीरिक हिंसा को समझने से पहले हमें उसकी मानसिक दुर्दशा का पता होना जरूरी है, जो कि शुरू हो गई गॉर की ट्रैजिक बैक स्टोरी के साथ कि किस तरह गौर का पूरा परिवार भुखमरी के कारण मारा गया, उसको कबीले से निकाल दिया गया, देवताओं ने उसकी प्रार्थना कभी नहीं सुनी। और जब अपने बंजर रेतीले ग्रह पर वो दो देवताओं को लड़ते हुए गिरा पाता है, जिसमें से एक घायल होने के कारण गौर से जब मदद मांगता है, तो ये सुनने के बाद गौर पूरी तरह से रेज में आ जाता है, क्योंकि जिन देवताओं से उसने अपना पूरा जीवन मदद मांगी, आज वही देवता उनसे मदद की गुहार लगाए हुए हैं। गौर समझ जाता है कि देवताओं को बस अपनी पड़ी है और किसी की नहीं। इसी रेज में गौर दूसरे गॉड की नेक्रोस्वॉर्ड उठाकर उस गोल्डन गॉड को वहीं पे मार डालता है और निकल जाता है ब्रह्मांड के सारे देवताओं को मारने के एक सफर पर। अपनी इस यात्रा में गौर सारे देवताओं को चुन चुन कर बड़े ही दयाहीन तरीके से मारता है और फिर उन्हें सड़ने के लिए छोड़ देता है। गौर ने मौत के देवता को मौत के घाट उतार दिया, गॉड ऑफ टॉर्चर को टॉर्चर करके मार डाला, गॉड ऑफ गैलेक्टर फ्रंटियर पेलिगार, जो कि मस्ती मस्ती में ब्लैक होल से लड़ पड़ता है, उस तक को निपटा दिया। और यहाँ तक कि यंग थॉर को जिंदा पकड़कर 17 दिन तक टॉर्चर किया। यहाँ से फिर थॉर भैया जैसे तैसे बिजली का झटका देकर गौर के चंगुल से भागे, पर गौर यहाँ नहीं रुकता। वह लगातार थॉर का मजाक उड़ाने के लिए अपने रास्ते में पीछे देवताओं के मृत शरीर छोड़ता गया, ये बताने के लिए आ देख मैं क्या कर सकता हूँ। गौर इसके बाद थॉर के पुराने दोस्त वॉल्स्टैग, जिसको हमने थॉर की मूवीज में भी देखा है, उसको अपनी कैद में लेकर सालों तक बुरी तरह टॉर्चर करता है और तो और उसे मुश्किल से ही कुछ खाने को देता है। जब वॉल्स्टैग भूख के कारण ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा लेता है, तो इससे गौर इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाता है कि वो बहुत निर्दयी तरीके से वॉल्स्टैग को सूली पे चढ़ाकर मार डालता है। यही नहीं, फिर गौर पैंथियन के सारे गॉड्स को स्लॉटर कर देता है, सिवाय शैड्रैक द गॉड ऑफ बॉम्ब एंड फायरबॉल के, जिसकी गौर आंखों की पलके काट डालता है ताकि शैड्रैक की आंखें कभी बंद ना हो और वो अपने सारे भाई बंधुओं की मौत अपनी आंखों से देखे। शैड्रैक से ही गौर गॉड बॉम्ब का डिजाइन तैयार करवाता है। गॉड बॉम्ब एक ऐसा हथियार था जो सारे भगवानों को सारी टाइम स्ट्रीम से, चाहे वो अतीत हो, वर्तमान हो या भविष्य से, एक ही झटके में खत्म कर देगा। इस डिवाइस को पूरा करने के लिए गौर टाइम गॉड्स तक को नहीं छोड़ता, वो उनकी पूरी प्रजाति खत्म कर देता है, जिसके बाद गौर उनके खून के उपयोग से समय में पीछे जाता है इन द बिगनिंग ऑफ टाइम, और वहाँ पर गौर एक न्यू बॉर्न एल्डर गॉड को मार डालता है और उसके दिल और बाकी अंग को उसके शरीर से निकालकर भविष्य ले आता है, एक ऐसे भविष्य में जहाँ थॉर के अलावा कोई और देवता बचा ही नहीं है, या तो वो मारे जा चुके हैं या गौर की कैद में है। जी हाँ, गौर लिटरली एक ऐसा प्लेनेट बना देता है जहाँ 1000 से अधिक देवता उसकी गुलामी कर रहे हैं, ताकि उनकी शक्ति का उपयोग कर कर वो गॉड बॉम्ब हथियार को पूरा कर सके। गौर का इससे भी चैन नहीं मिलता, तो वो अतीत से यंग थॉर के एक वर्जन को इस भविष्य में ले आता है ताकि वो उसके लिए गुलामी कर सके। वहीं दूसरी ओर इस फ्यूचर का ओल्ड किंग थॉर के लिए ये जगह एक लिविंग नाइटमेयर बन चुकी थी, क्योंकि हर दिन गौर की सेना थॉर के महल पर हमला करती है, उसे पीटती है मगर जीवित छोड़ देती है, ताकि अगले दिन इस साइकिल को दोबारा दोहराया जा सके। और ये चीज़ थॉर के साथ न जाने कितने सालों से हो रही थी, जो कि सच में थॉर के लिए मौत से बदतर सजा का काम कर रही थी। अब इस समय तक गौर सारे देवताओं को मारते मारते किसी देवता से कम नहीं हो गया था, और ये चीज़ उसकी बीवी भी बोल देती है कि पूरे ब्रह्मांड में बस तुम ही हो जो देवता कहलाने के लायक हो। मगर ये चीज़ गौर के बर्दाश्त की बाहर थी। वो उसी समय अपने बीवी को मर्सीलेसली मार डालता है, ये कहकर वो किसी का भगवान नहीं है।
तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि गॉर की ब्रुटैलिटी कितनी ज़्यादा ब्रूटल है। तो बस यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना अपने विचार गॉड द गॉड बुचर के बारे में, और आप उसे कितना ब्रूटल देखना चाहते हैं अपकमिंग थॉर लव एंड थंडर मूवी के अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।